निकाल के बता देगा आपको। लेकिन पहले जो मेन है ना वो समझना है, और ज़्यादा यूज होती है जो प्रोग्रामिंग ज़्यादातर होती है। G74 हटा दिए सर। एक मिनट इसमें सबसे पहली लाइन आ गई G74 की फर्स्ट ब्लॉक का नाम आ गया। आप G74 और R लिखोगे और उसकी जो वैल्यूज है वो ऐड कर दोगे इसके साथ। दूसरी लाइन, दो लाइनें यानी कि लिखनी होंगी इसके साथ। पहले G74 उसमें रिफ्लेक्शन बताओगे, दूसरी लाइन के अंदर पूरी जो उसकी क्या कहते हैं सिमेट्री, जितनी डिटेल है वो बताओगे। Z की, P की, Q की, जो भी आपने उसके अंदर डायरेक्शन देनी है, जो भी डायरेक्शन देनी है। अच्छा, अब इसके अंदर जो R, Z, P, Q, F, E क्या काम कर रहे हैं उसकी डिटेल दे दी है मैंने नीचे। R का मतलब रिफ्लेक्शन आ गया, Z का मतलब टोटल डेप्थ ऑफ पार्ट होल, यानी कि आपने जितनी डेप्थ के अंदर होल करना है वो डेप्थ दे देनी है किसके अंदर, Z के अंदर। ठीक है, क्योंकि ड्रिल आपका जो काम करेगा वो Z की डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, हॉरिजॉन्टल काम कर रहा होता है ना। इसी तरीके से टेक डेप्थ P का मतलब यहाँ पे आपने क्या है x एक्सिस के अंदर, आप क्योंकि आपने जो ड्रिल करना है वो x एक्सिस के अंदर तो करना ही नहीं। ड्रिल आपका x एक्सिस में थोड़ी काम कर रहा होगा, ठीक है, z एक्सिस में काम कर रहा होता तो x जो है वो 0 रहेगा, P यानी कि आप लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन वो रहेगा 0.0। डालने जरूरी है पी लिखना जरूरी है नहीं, कोई मशीन करती है एक्सेप्ट, कोई मशीन बगैर पी के भी चल जाती है। तो ये रीडिंग माइक्रोन्स में क्यों मान रहा है? हाँ, रीडिंग इसके लिए माइक्रोन्स में देनी पड़ती है आपको। इस तरीके से नहीं होता कि डेसिमल आप लगाओगे इसके अंदर। अच्छा, हमारी वाली मशीन में डेसिमल लगा लो, आपको उसको रीड कर दिया मशीन। जो पुराने पैनल थे ना उसमें रीड नहीं करती थी, उसके अंदर आपको डेसिमल जो पॉइंट जो होता है ना, 0.0 लिखते हैं हम, 50,5 लिख देते हैं कि 50 मिलीमीटर लिखने के लिए हम 50.0 लिख देते हैं, इसे लिखते हैं ना 50.0। तो इस तरीके से नहीं लिखनी। इसके अंदर अगर आपको 50 लिखना है तो कैसे लिखना है, पूरा आपने 3 0 लगा देंगे यहाँ पे लिखा है ये इस तरीके से यहाँ पे 6 में हटाया। अच्छा नहीं, ठीक है, इसके अंदर इस तरीके से लिखना पड़ेगा। पॉइंट के बाद 5000 लिखना है ना, पॉइंट के बाद पॉइंट अलग है वो, ये हटा दो। 5000 में मतलब क्या? तो 5000 का क्या मतलब उसमें? 5000 का मतलब हो गया अगर आपका बल्ब ये 5 मिलीमीटर, क्योंकि आप देखें ये है क्या, क्यों आपने एक चीज नोट करी, क्यों है, क्यों है डेप्थ ऑफ कट, P depth of in z axis. P तो रहने देना, P तो 0 से P depth in z axis लिखा हुआ है. बैक डेप्थ ऑफ Q P जो बैक डेप्थ ऑफ है ना वो x एक्सिस में, तो x तो आपका 0 रहेगा क्योंकि आप लेथ मशीन के ऊपर जो सर Q भी P यानी कि मैक्सिमम हाईएस्ट डेप्थ इन z axis लिखा है ना Q का. सर क्यों का ही बता रहे हैं? Q का ही बता रही है। एक मिनट, आपको समझ में क्या बात नहीं आती? नहीं सर वो P कह रहा था Q आप समझे P कह रहे बैक डेप्थ P तो छोड़ दे, P तो 0.0 रहेगा, वो x एक्सिस में तो आप क्योंकि ड्रिल ऊपर से थोड़ी आते हैं, ड्रिल कट करते हो ना 2-2 पॉइंट 3-3 पॉइंट करके, ऐसे ड्रिलिंग के अंदर भी होता है। थोड़ा सा ड्रिल करते हो फिर ड्रिल को बाहर निकाल दो, ये वो है जी, यानी कि ड्रिल होता है आप 1 mm 2 mm ड्रिल करते हो, फिर उसके बाद ड्रिल बाहर निकाल दे दो ताकि उसमें जितना भी चिप्स वगैरह जो कचरा आएगा वो बाहर आए। ये पॉइंट पर बाहर आ जाएगा। वो आप जितना भी दे दो 0.5 दे दो 1 mm। ये 5000 आपने मिलीमीटर बताया, जो 5 मिलीमीटर है, ये किस फार्मूले की है? ये मशीन रीड करती है किस फार्मूले की? 5 मिलीमीटर 5000 लिखना, आगे तो सिंपल लिखने पड़ेगा। मिलीमीटर लिखना है तो 5000 लिखना होगा। अगर आपने 5 लिख दिया क्या होगा? अगर 5 लिख दिया मैंने क्या होगा? तो मशीन रीड नहीं करेगी।
500 लिखा फिर भी रीड नहीं करेगी। सर एक्चुअली ये इसमें आपने लिखा है कि रीडिंग हमने लिखी है माइक्रोन में, तो 5000 माइक्रोन का मतलब 5 mm हो गया। ये है सर, इसमें लिखा है आपने माइक्रोन में। अभी लिखा हुआ है ना मैंने माइक्रोन में। अगर आपने रीडिंग देखी, मैंने शुरू में बताया रीडिंग माइक्रोन में आपने देखी। इस तरीके से रीडिंग नहीं देनी है इसके अंदर। 1000 से डिवाइड हो गया ना। अच्छा वो मशीन का स्पीड माइक्रोन का इस तरीके से दोगे ना आप, तो वो रीड नहीं करेगी, वो mm में से माइक्रोन रीड करेगी। लेकिन हमारी मशीन कर रही है, मैंने ट्राई करा है इसलिए कर रही है। अच्छा। लेकिन जो पुराने पेनर है ना उनमें नहीं करती है, उनमें देना पड़ता है। अभी जो मैंने आपको जैसे बताया था कि 2-3 दिन पहले की एक मशीन आई है, उसमें माइक्रोन्स के अंदर रीडिंग देना पड़ रही है। रीडिंग का प्रोग्राम बनाया था उसमें लड़के ने, तो उसने माइक्रोन्स के अंदर ही दी जो रीड कर रहा आपको। तो वो मशीन जो है हमारी दोनों रीड करेगी, ये भी करेगी वो भी करेगी बस। और जो पुराने पेनर है उनमें रीड नहीं कर रही है, उनमें प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको ये तरीका पता होगा तो आप आसानी से इसको हल कर लोगे, ठीक है। तो ये जो स्पेशली ड्रिलिंग के लिए नहीं, रीडिंग के लिए नहीं, सिर्फ ग्रूविंग के लिए, ऊपर ग्रूविंग के लिए है। तो दोनों तरीके आपको मालूम होने चाहिए। एक तरीका तो आपको पता है जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, डेसिमल लगा दे दो, आप उसका पॉइंट लगा दे दो, लेकिन एक तरीका ये भी है। ये दोनों तरीके आपको पता होना चाहिए। उस तरीके से मशीन एक्सेप्ट नहीं कर रही तो हो सकता है कि ये तरीका चल रहा है उसके, ठीक है। तो क्यू डेप्थ ऑफ कट आ गया, उसके बाद आ गया फीड। फीड आपने जितनी देनी है वो दे दो। इसमें कोई इशू है? कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई? बाकी आप जो है इस प्रोग्राम को कॉपी करके चला के देखें, ये प्रोग्राम, ठीक है। अपने पास सिंकों पे जो है ना इस प्रोग्राम को ऐसे कॉपी कर लें, तो इसको चला के देखें। इसमें डेप्थ जो है ना आगे पीछे करके देखिएगा चीजें क्या नहीं चल रहा। ये सबको मालूम है, कल बता दिएगा। इसमें इसका क्या मतलब है? होम पोजीशन पता है ना भाई? G21 बाद में बताया ये सर होम पोजीशन है ना, ये होम पोजीशन है, ये कल बताएगी चीजें। ये टूल आ गया, टूल लोअर टू ऑफसाइड हो गया, स्पेंडल ऑन, ठीक है। स्पेंडल ऑन हो गया, ठीक है। जब स्पेंडल ऑन हो गया, अब उसके बाद रही क्या किया, टूल को पार्ट के करीब लेकर आना है, वो सारी की सारी हमने डायरेक्शन दे दी, राइट सर, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करा, रैपिड में लेकर आए इसको। फिर उसके बाद हमने x को बिल्कुल, पहले क्या करते हैं x 50 पे लेकर आए थे, फिर उसके बाद हमने x को बिल्कुल 0.0 पे, यानी कि पार्ट के बिल्कुल सेंटर में लिया, क्योंकि होल कहाँ पे होता है, डेथ मशीन के अंदर होल कहाँ पे होता है, पार्ट के बिल्कुल सेंटर में होता है ना। आउट तो करते नहीं हो आप। अगर सर आउट करना हो, आउट कैसे करोगे? ड्रिल भी ऐसे ऐसे जुड़ेगा उसके साथ। ये अक्सर ऐसे होती है ना ड्रिलिंग, जैसे आउट फोर साइडेड अगर ड्रिल करना हो किसी को, लेथ मशीन के बाद कभी करते हुए देखा इसका, पार्ट को आउट कर रहे होते हैं, पार्ट को आउट करके मारता है। हां पार्ट आउट हो, पार्ट आउट मैं वाले ड्रिल कर रहा हूं, ड्रिल मशीन घूमेगा पूरा ऐसे ऐसे, जो वाले मशीन में तो आ गई, ड्रिल चल रहा है, चक्र रुका हुआ है, ठीक है। तो एक तो आपका 0 ही आएगा जी, 0 पोजीशन पे जाएगा। उसके बाद बहुत आ गई, ये नीचे लाइन आ गई, X के ऊपर वाली जो लाइन है जो X50 और Z10 है, इसको मतलब 50 और 10 आपने आउट रखा हुआ है। के साथ ही नहीं वो क्या शुरू में जब टूल आया ना आपका, तो टूल पार्ट की इस पोजीशन पे आगे रुक गया, पूरा नीचे नहीं आया, इस 0 पॉइंट पे नहीं आया, इधर पोजीशन पे रुक गया बस। इसलिए मतलब उसके बाद हमने दोबारा नीचे लाइन में लिखा हुआ G00 X 0.0, तो क्या हो गया, अब वो टूल बिल्कुल इस पोजीशन का सेंटर में, सेंटर पार्ट के बिल्कुल सेंटर में, चक के सेंटर में आ गया, सेंटर शार्प। अब इसमें क्या मसला है? Z10 का मतलब ये है कि Z10 तो पीस से 10 मिलीमीटर ऊपर उठा हुआ है ना, ये दूर है, दूर है, दूर है। उठा हुआ और है, X का X मतलब 50 उठा हुआ है, 250 ऊपर है, ठीक है। 13 से लेकर फिर उसको करीब करने के बाद उसको दोबारा हमने 0.0 पे लेगा, फिर G01 की कमांड लगाई, Z1 लगाया और पार्ट के करीब लेगा। उसके बाद 74 की कमांड लगा के उससे बता दिया भाई अब आगे आपने ड्रिलिंग का काम स्टार्ट कर देना है। अच्छा R2.0 इसका मतलब रिट्रैक्ट, रिट्रैक्ट अच्छा रिट्रैक्ट है, ये रेडियस नहीं है ये। नहीं, रिट्रैक्ट ड्रिलिंग के अंदर रेडियस का काम ही नहीं है, रिट्रैक्ट। अच्छा ये जो ड्रिलिंग करेगा 100 mm करेगा, जितनी डेप्थ के अंदर आपने ड्रिल करना है वो Z के साथ आपने टोटल डेप्थ बता देनी है होल की। होल जो है ना उसकी टोटल डेप्थ बता दो, 15 मिलीमीटर करनी है, 10 और मिलीमीटर। ये जो 5000 क्यू लिखा हुआ है ये डेप्थ ऑफ कट है, डेप्थ ऑफ कट है। 8 mm की लेंथ में मुझे ड्रिल करना है, 5 mm वो अंदर ड्रिल करेगा, फिर बाहर आ जाएगा रिट्रैक्ट लेगा, फिर 5 mm अंदर जाएगा, देखना होल जाएगा, फिर वो ठीक है। उसके बाद आगे G28 की कमांड लगा दो उसको। दो का रिट्रैक्ट कम नहीं है इसमें, क्या दो का समझाने के लिए लगा। रिट्रैक्ट जो R है
वो किधर से आ रहा है, किस पोजीशन से आ रहा है? पोजीशन नहीं सर, जो ड्रिल फाइनल पोजीशन को उससे 2 रोटेट करेगा ना वो, जितना काटेगा उससे पीछे जिस पॉइंट पर कटिंग जाके रुकेगा वो वहां से 2 mm बाहर से 2 mm बाहर आएगा। इनिशियल पोजीशन ठीक में है, जाएगा। इनिशियल पोजीशन पे नहीं जाएगा, बिल्कुल पूरा बाहर बाहर पार्ट से नहीं जाएगा। नहीं, आपको उसको बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो डीप उसकी डीप जो है ना, डीप वाटर लेंस आएगा। अगर 100 mm करना है तो फिर कम से कम आप भी उसको ड्रिल को जो बाहर निकालोगे 70-80 mm तो निकालोगे बाहर। भी जलना चाहिए था। पानी डाल देना आप ऊपर। ठीक है, तो इसमें शबीर साहब कोई मसला सही, ओके इसमें ओके। कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जो आपको पता नहीं। 75 वाला आ गया, ग्रूविंग एंड पार्ट ऑफ, यानी कि जब आप पार्ट ऑफ करते हो ना, पार्टिंग करते हो पार्ट को, तो ये वाला प्रोग्राम लगेगा उसमें। ठीक है, ये प्रोग्राम आप इस्तेमाल करोगे। इसके अंदर G75 वाला, G75 ये सारा आर वही आ गया रिट्रेट वैल्यू, इसमें भी रिट्रेट की जरूरत होती है, रिट्रेक्शन पार्टिंग जो करते हो। दूसरा है पार्टिंग पार्टिंग भी करते हो, साथ में ग्रूविंग भी कर रहा है, ग्रूव भी डले होते हैं ना, सर एक दफा में या पीछे हटा वो आपके ऊपर है ना, आपके ऊपर है। कंट्रोलिंग तो है ना इसके अंदर। अब आप जैसे करना चाहो, कंट्रोलिंग तो दे दी ना आपको, इस तरीके से बनाना है। उसके बाद आपकी मर्जी, आप जैसे करना चाहते हैं इस पर एक ही बार ठीक है? दो फिर तो बेड वाला लगती है ना पड़ी। अब इसके अंदर आर, फिर दूसरी लाइन में भी G75 पे X Z P Q और F। बेड वाला अब इसमें आर क्या काम कर रहा है, रिफ्लेक्शन वाला काम कर रहा है। X क्या कर रहा है, ग्रुप डायमीटर इन X एक्सिस डायरेक्शन। अच्छा, अब इसमें क्या चीज है, इसमें ये चीज है कि आप सर ये बोर्ड में डालें थोड़ा कपड़ा नहीं, कपड़ा यहाँ से दाग करिएगा कपड़ा शार्प। ठीक है। साइज है 4 है, ठीक है, और इसका साइज है हमारा 8 है, सर एक ठीक है। ये काम चल नहीं रहा है, क्या वजह है इसकी? ये इनको भी मसला कर रहा है, नीचे मशीन पे चल के देखते हैं इसको, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा, पिक्चर वगैरह खींच लीजिएगा, नीचे चल के देखेंगे। कंप्लीट चल रही है। हाँ बिल्कुल, वही तो बोल रहा, मशीन पे चल के देखते हैं ना इसको, मशीन पे चल के देखते हैं इसे। ठीक है, अभी ये चाय वाय पी लो आप, फिर उसके बाद नीचे चलते हैं मशीन पे, उसको फिर देखते हैं। अच्छा, और यहाँ से इसे रख लेते हैं, कुछ रख लेते हैं 15। अच्छा, अब इसमें समझने वाली चीज ये है कि 15 कि 20 कर दो 15 14, हाँ 20। लाइट ऑन करो। अच्छा भाई, अब इसके अंदर समझने वाली क्या चीज़ है, इसमें समझने वाली ये चीज़ है कि देखिए आपने अब ग्रुप बनाया, ग्रुप के अंदर जो इसका डाया बन रहा होता है, अच्छा ये भी है नीचे यहाँ भी बनाना पड़ेगा। सर 20 वाला रेटिंग और 15 नहीं है सर? नहीं 15 नहीं है, वो 25 है। 25 नहीं वो तो ऊपर है ना, ये दरमियान में क्या लिखा था? 10 के बाद आगे 4 है 4 है। 4 अच्छा 4। 4 अच्छा, इसका डाया बन रहा है कुछ हमारा 30 है, इसको 5 कर देना सर। ठीक है, और इसको 5 कर दूँ? 4 वाली नहीं 5 कर दूँ, कैलकुलेशन आसान है सबको। कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, 5 10 वो करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और इसका डाया होगा कुछ समझ लीजिए कि 50 है। अच्छा, अब इसमें समझना आ जाएगी कि इसके करना क्या है। एक ही टूल से हम दोनों काम करेंगे ना, सही देखिए एक की चौड़ाई ज़्यादा है, एक की चौड़ाई कम है, ठीक है। समझने में आसानी हो जाएगी वो चीज़। अच्छा, टोटल कितना अब- डाया है इसका, किसका टोटल पीस? टोटल पीस का रख लो 60 mm रख लो, 70 mm रख लो, ठीक है।
अच्छा, अब ये टूल जो है ये इसके अंदर लिखा हुआ है ग्रुप एक्स का जो लिखा हुआ लिखा हुआ है ग्रुप का डायमीटर इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन। अच्छा, अब आपने जब एक्स के अंदर जो आपने वैल्यूज देनी है ना ग्रुप की, तो क्या देनी है, वो ये वाली देनी है, टोटल देनी है। एक्स के अंदर आप जो डेप्थ दोगे वो कितनी दोगे, उसकी वैल्यूज दोगे कितनी दोगे, 30 दोगे। यानी आपका जो ग्रुप का जो डाया अंदर में जो बन रहा है हाँ जी, वो कितना बन रहा है, 30 mm। तो वो 30 mm आप किधर दोगे, एक्स के अंदर ग्रुप का डाया, ठीक है। वो नहीं बताओगे आपके ऊपर से डेप्थ कितनी बन रही है, यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ क्या बन रही है वो मेंशन नहीं होगी। इसका मेंशन क्या चीज होगी, इसका डाया, जो अंदर का डाया, अंदर का डाया मेंशन होगा, ना कि इसकी डेप्थ होगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा मतलब, ठीक है। अच्छा, अब Z क्या आएगा, लास्ट ग्रुप पोजीशन, यानी कि अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमने सबसे पहले कौन सा ग्रुप डालना है, ये वाला डालना है, 30 का, इस वाला डालना है, ठीक है। अब किसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा, सर इस प्रोग्राम में रिडक्शन प्लान की जरूरत तो नहीं पेश आएगी। मेरी जरूरत पड़ती है इसमें, कभी कभार डेट ज़्यादा होती है तो फिर ठीक है, दोनों चीज़ें बताई जाएंगी। आप देना चाहते हो तो दे दो, नहीं देना चाहते तभी आपकी मर्जी। कंट्रोलिंग है इसका जीरो लगा सकते हैं सर, कंट्रोलिंग है इसके अंदर, ठीक है। ग्रुप जब बना रहे हो आप तो उसके अंदर आपको ज़रूरत नहीं पड़ सकती, ठीक है। लेकिन अगर आप पार्ट ऑफ कर रहे हो तो उसमें तो ज़रूरत पड़ेगी ना रिडक्शन की। एकदम तो टूल नहीं लेके आओगे, ज़्यादा पार्ट की क्या कहते हैं, पार्ट का दायरा बड़ा है तो उसमें तो आपको रिडक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, वरना टूल बिगड़ हो गया। अच्छा, तो इसके अंदर जो आपने Z की डेप्थ देनी है वो कहाँ तक की देनी है, वो इस पॉइंट की देनी है। अब आप एक चीज़ समझ लें, ये आपका टूल है इस पोजीशन जी सर, 42, इसका जो साइज है वो भी है 4 mm, ठीक है सर, ठीक है। अभी इसी के साइज का रखा है मैंने, आगे वाला भी नहीं बताया। 4 mm का साइज है इसका। अब आपने क्या करना है, इस पोजीशन पे जाके हमने यहाँ पे ग्रुप बनाना है इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले हमने x के अंदर इसका डाया बता दिया 30 mm, और z की पोजीशन कौन सी होगी, z की जो पोजीशन होगी, एक तो ये आ गई 10 और दूसरा 4। नहीं सर 4 नहीं होगा सर, सेंटर पॉइंट से लेंगे ना। नहीं, इसमें जो रीडिंग नोट कर रहा होता है वो टूल कहाँ से नोट करता है, इस टिप से, कॉर्नर टू कॉर्नर। अच्छा, कॉर्नर पे कर रहा होता है, ठीक है सर। ठीक है। तो अगर मुझे इस पोजीशन पे जाना है 14 हो जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, X यहाँ से 14 जो z जो दूंगा वो कितना देना होगा मुझे, 40 माइनस 40, ठीक है। सही। तब ये इस पोजीशन पे जाके कटिंग करना शुरू करेगा। अगर आपने 10 दे दिया तो वो क्या करेगा, इस पोजीशन पे कट कर देगा वो, सही। यहाँ नंबर दीजिए। तो 4 का एंड पॉइंट जो है वो देखेंगे। वो तो आप प्लस करोगे ना, एक तो यहाँ से यहाँ तक की रीडिंग आ गई, फिर आपका टूल किस साइज का, अगर 3 का है तो फिर उस हिसाब से देखना पड़ेगा, फिर स्टीपिंग वाला एरिया वो आ जाता है मामला, तो वो तो अभी बताया नहीं। लेकिन अभी अगर आपने एक ही ग्रुप डालना है तो आपकी कोशिश ये होती है कि एक ही साइज का टूल हो, जिस साइज का मुझे ग्रुप बनाना है उस समय ये काम लो, रीडिंग वही देखनी है जो आ रही होगी उसके अंदर, टूल की ऐड हो जाएगी और साथ में जो पार्ट की है वो रीडिंग ऐड हो जाएगी। ये वाले में तो मसला नहीं है, ठीक है। अब आपने डालना है 4 के टूल से, लेकिन साइज बनाना है 8 का। क्या हुआ मसला, अगर कहते टूल छोटा और ग्रुप बड़ा हो जाएगा ना, वो बता रहा हूँ, बता देना आगे आड़ा आगे। जब भी आगे बड़ा करके बनाया उसे। लेकिन अब टूल लेगा मेरे पास छोटा, जो अमूमन होते हैं टूल छोटा होता है, कभी कभार में बड़ा ग्रुप डालना पड़ जाता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करते हैं कि एक तो आपकी ये रीडिंग आ गई, ये 4 के टूल से 8 का मुझे ये बनाना है, तो इसके लिए क्या करूँगा मैं, सर 4 वैल्यू दे देंगे, p की वैल्यू दे देंगे 4। p की वैल्यू, ये तो डेप्थ ऑफ कट है, p क्या हो गया, p डेप्थ ऑफ कट है, इधर p जो काम कर रहा है ना वो डेप्थ ऑफ कट का काम कर रहा है, ठीक सही सर, ठीक है। इधर q काम कर रहा है स्टीपिंग का, यानी कि शिफ्ट होने का, स्टिपिंग z एक्सिस, ठीक ठीक है है।
यहाँ से यहाँ तक की रीडिंग नोट कर ली मैंने 25 के बाद इसे 4 mm और अंदर तो कितना आ जाएगा 29, ठीक है 29 आएगा तो कुछ यहाँ इस पोजीशन का आएगा सही 29 4 ठीक है? 33 वो पहले इससे कटिंग करेगा जो डेट बता दी है आपने एक मिनट से मालूम पड़ा था। देखिए हम जो पहले तो एक लाइन जो इसकी सेकंड लाइन लिखेंगे G75 XPQF, तो पहले तो हम पहले ग्रुप का हम कंप्लीट करेंगे ना। अब जैसे मैंने उसमें लिखा x की वैल्यू 30 लिख दी, z की वैल्यू 14 लिख दी। अब इसके अंदर जो दूसरे पैरामीटर है PQF उनको भी तो डिफाइन करेंगे ना पहले हम। उनको आप देखो उनको कहाँ पे डिफाइन करोगे, खाली डेप्थ ऑफ कट आप उसका ना डिफाइन करोगे, क्यों तो करोगे नहीं क्योंकि उसमें शिफ्टिंग वाला काम तो है नहीं आपका। अच्छा जो नहीं हो पैरामीटर स्किप कर देंगे। हाँ स्किप कर दो, अगर मशीन फिर भी मांग रही है कि नहीं क्यू चाहिए मुझे तो उसमें खाली क्यू 0.0 कर दे, ठीक है सही सर। ये आते ही है मसले, ये पुराने पैनलों में आते ही है मसले। तो आपको ये सिर्फ इतना पता होगा कि हाँ भी इसका ये है पूरा फार्मूला, ये पूरा ये हल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सर पहले कैसे पी की वैल्यू क्या रखी आपने? पहले वाले केस में 4 mm के हमने डेप्थ दी है, तो उसमें जो हमने x को हमने 30 दे दिया था ग्रुप डाया, तो इसके अंदर जो है आप 1 mm दे दें, 2 mm दे दें, 3 mm दे दें या डायरेक्ट पूरी एक डेट दे दें। p में p की वैल्यू क्या रखेंगे सर? P की वैल्यू आप कितना आएगा, आप इसको माइनस कर लेना 30 है, मिसाल के तौर पे इसका डाया आएगा मेरा कोई 70 mm, 70 और 30 40 का एक करके 20 आएगा। 20 आएगा, 20 mm एक ही दफा में दे दें। p की वैल्यू 20 रखते हैं ना। आप 20 रखते हैं तो एक ही दफा में आएगा, पूरा ग्रुप बना के वापस आएगा, ठीक है। या आप 2 3 mm करके दे दें, देखिए कंट्रोलिंग है इसके अंदर, आपकी मर्जी, आपने जैसे चलाना है। नंबर ऑफ ब्लॉक बढ़ेंगे नहीं क्या? मैं तो 2 दिन पहले तो एक ही ब्लॉक नहीं, ब्लॉक एक ही रहेगा। अच्छा आप नीचे कुछ भी नहीं बताओगे ज्योमेट्री वाला, आप सिर्फ ये क्या करोगे फार्मूले के अंदर ये सारा गेम करोगे, ठीक है। फार्मूले के अंदर सेट डेट के अंदर आप चाहे 20 mm लिख दो पूरा, या आप 20 mm को 2 mm करके कट करना चाह रहे हो तो 2 mm लिख दो। फुल डेप्थ कहाँ होगी? फुल डेप्थ जो है खुद ब खुद वो x के अंदर आ जाएगी, x के साथ आप लिख लो ग्रुप का डाया, तो मशीन को खुद ही पता लग जाएगा कि मुझे कितना डाया बनाना है, ठीक है। सर जब हम फीड का इसका रेशियो क्या रखते हैं सर? इसका ऑपरेशन में फीड का रेशियो क्या रखते हैं सर? फीड का रेशियो मटेरियल टू एरिया है। नहीं एक और अच्छा सिस्टम का रखते हैं। अगर हम नॉर्मली जो एमएस वगैरह पे काम कर रहे होते हैं तो उसकी फीड होती है कुछ 200 300 नहीं सॉरी 200 कम होता है, ये फीड होती है 0.2 0.1 वही 0.2 मेरे ध्यान में उसका चल रहा है, इसको गलती से मैंने गलती नहीं कहा। सर ये आपने कहा सेकंड जो स्टेप बनेगा 29 पे गए, तो उससे 29 का एरिया काटा, बाकी जो 4 बच गया। फिर बाकी जो 4 एरिया वो क्यू के अंदर दोगे, लेकिन एक अलग क्यू के अंदर कौन सी डेप्थ दोगे? सर एक अलग लाइन लिखनी पड़ेगी दोबारा G75 से स्टार्ट से। तो ये 20 नहीं अलग लाइन नहीं, इसी के अंदर दोगे, लेकिन इसके अंदर क्या चीज दोगे? इसके अंदर दोगे आप क्यू की जेड की जो टोटल रीडिंग होगी, लेकिन लाइन तो दूसरी लिखनी पड़ेगी ना सर, देखें इसी लाइन में दे देंगे। इसी नहीं, हाँ इसी लाइन के अंदर दोगे, लाइन में दूसरी नहीं लिखनी, इसी अच्छा ये जो एक आपने लाइन के अंदर बता दी जेड की, ठीक है जेड की वो बता दी डेप्थ, जी सर G75 R1 आ गया, G75 Z0 और PQ आ गया। Z माइनस 70 है। ये तो कुछ चोरी बना रहा था। हाँ वो तो बस समझाने के लिए है ना, अब इसके अंदर जो है एक्चुअल कोडिंग कर लेते हैं ना सर लोग। ग्रुप को बनाने के लिए करना होता है भाई, पहला वाला ग्रुप तो समझ में आ गया सबको? जी सर। इसमें भी मसला है आ गया। ये ग्रुप मुझे बनाना है, अच्छा अब मुझे जो है ये ग्रुप बनाना है। मैंने लाइन के अंदर सबसे पहले क्या लिखना है, लाइन के अंदर मैंने अपने जो लिखना है G75 का x की डायरेक्शन क्या है, x का डाया कितना आएगा 50,
नहीं एक्स मेरा आ जाएगा 50। सर वो सर सवाल मेरा ये था कि जैसे एक लाइन हमने लिखी पहले G75 हम लिखेंगे तो X30 Z14 P20 200 F.2 लिख दिया ठीक है ये हो गया हमारा पहला ग्रुप बन गया। ठीक है एक अब हमें जाना सेकंड ग्रुप पे इसी प्रोग्राम में सेकंड नई लाइन लेंगे ना। ठीक है सर। अच्छा एक्स आ गया कितना आ गया भाई हमारा एक्स आ गया 50 हाँ ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया G74। अच्छा जी फिर Z है हमारा Z कितना आएगा Z माइनस में जो जाएगा 25 और 8 25 और 8 लास्ट पोजीशन बतानी है Z के अंदर 33 हो गया। Z आ गया Z माइनस में 33 ठीक है लास्ट पोजीशन बता दी मैंने इसे ठीक है। उसके बाद क्या आ गया भाई P आ गया। P क्या है हमारा डेप्थ ऑफ कट। तो सर इसमें क्यों नहीं डालेंगे? आखिर में आएगा ना भाषा में है तो P क्या है हमारा डेप्थ ऑफ कट है यानी कि इसको कितनी डेप्थ कर करके कट करना है। मैंने ऐसा बता दिया भाई P कुछ 4 करके 4000 4 mm कर करके इसने कट करना है। यहाँ तक क्लियर है ठीक है। अब मसला ये आ रहा है कि मेरे पास टूल रहेगा 4 का और इसका जो साइज है वो रहेगा 8 का ठीक है। अब मैंने इसे लास्ट पोजीशन तो बता दी लेकिन ये पोजीशन कहाँ आई ये वाली पोजीशन क्यू के अंदर स्टार्टिंग पोजीशन 29 ठीक है। ये 29 वाली पोजीशन किधर बतानी है क्यू के अंदर नहीं 29 वाली पोजीशन पता है किधर बतानी है। 29 वाली पोजीशन मुझे बतानी है जब मैं पार्ट स्टार्ट कर रहा होऊंगा ना G74 की लाइन लिखने से पहले देखो एक लाइन लिखी है मैंने ये G01 Z24 आप 24 मत देखो ये क्या करना है हमने यहाँ पे 74 से पहले इस पोजीशन में Z माइनस या आएगा 29 G01 में G01 में मैंने पहले क्या करा 74 की कमांड अप्लाई करने से पहले टूल को अपनी इस पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया सही है। मतलब वो G0 से उठा के हम इधर ले आएंगे डायरेक्ट। पहले टूल इधर आया इधर से उठने के बाद वो टूल सीधा आ गया हमारा इस पोजीशन पे आके खड़ा हो ऐसा कुछ नहीं सर। वो पहले ही ग्रुप के उस पोजीशन पे आगे खड़ा हो चुका है पहली लाइन के अंदर। आगे फिर हमने क्या करा फार्मूला दिया उसे फार्मूले के तहत कटिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो वो क्या करेगा पहले इस पोजीशन पे कट करेगा ठीक है। इस पोजीशन पे कट करेगा फिर मैंने आगे क्यू के अंदर जो है इसे बता दिया कितना शिफ्ट होगा चल 4 देंगे 4 दे दे 3 दे दे 2 दे दे 1 दे दे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो क्या करेगा 2 mm शिफ्ट होगा। फिर अगर आपने 2 दे दिए तो वो क्या करेगा 8 में 4 पहले कर दिया 2 mm और शिफ्ट होगा 6 का साइज बना देगा फिर 2 mm और शिफ्ट होगा 8 का साइज बना देगा। बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है? बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहती है सर? दोनों ही सही है दोनों ही सही है। लेकिन आप पूरे टूल के हिसाब से अगर हम 4 mm का हमारा टूल है तो ओवरलैपिंग का पोजीशन ज्यादा बेहतर रहेगी ना सर? या अगर डायरेक्ट करेंगे तो बीच में लाइन वगैरह आने का खर्चा नहीं होगा? देखिए अक्सर ये होता क्या है हम एक दफ़ा में तो इसको फिनिश करते नहीं हैं किसी भी चीज़ को। इस तरह का ग्रुप बनाओगे आप एक दफ़ा में तो फिनिश करेंगे लेकिन आप अगर एक दफ़ा में करना चाहते हो तो फिर क्या करो 4 mm करके करोगे आप 4 सर ये शिफ्टिंग वाला फार्मूला वाला बनाना पड़ेगा शिफ्टिंग के लिए। वो जो पहले ग्रुप बनाया आप देखें अब आगे बात ये यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई है इसमें तो कोई इशू नहीं है किसी को। अब आ गया इसमें ये चीज़ कि इसके अंदर डाया अलग अलग है। जब डाया अलग अलग है ना तो फिर आपको शिफ्टिंग को प्रोग्राम अलग अलग ही बनेगा एक नहीं बनेगा सेम डाया है तो फिर आप बना दो। लेकिन सेम डायस के अंदर कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे बेहतर तरीका ये है आप सेम डाय के ऊपर बन जाओ वो सारी वैल्यूज फिर क्यू के अंदर आएगी सेम डाय में वो शिफ्टिंग पे आएगी। शिफ्टिंग क्यों कर रहे हैं? अगर एक ही सेम डाया के ऊपर मल्टीपल ग्रुप्स अगर है हाँ तो वो हम कैसे तो वो क्यू के अंदर दोगे फिर आप शिफ्टिंग। क्यू क्या कर रहा है क्यू शिफ्टिंग का काम कर रहा है। ठीक है क्यू क्या कर रहा है जब भी मैं ये नहीं बता रहा था क्योंकि ये मुश्किल काम है थोड़ा। अब एक चीज ये पता है क्या हाँ। जब आप इस बेसिक के ऊपर खेलना सीख लोगे ना हाँ। तो एडवांस वाली आप खुद ही सीख लोगे। आपको खुद को पता है यार मेरा क्यू जो है ना वो ये हैगा
इसका काम रहेगा शिफ्ट करने का, इससे खेलूंगा वो जो शिफ्टिंग वाला, यानी कि आपने 25 यहाँ पे भी एक ग्रुप डाला हुआ था, हाँ ठीक है, पहले यहाँ पे मैंने करा, अब मुझे पता है यार यहाँ पे भी, तो 25 के अंदर क्या करूंगा मैं यहाँ से इस पोजीशन नहीं, अब प्रोग्राम तो मुझे एक ही दफा बनाना ना, प्रोग्राम तो मैं एक ही दफा बना रहा हूँ, प्रोग्राम तो बनाऊंगा उसका मैं बार बार नहीं बनाओ, एक ही स्टेप मैंने लगाया 4 mm की थिकनेस का ग्रुपिंग टू, ठीक है, अब वो लगा दिया मैंने, अब मुझे मल्टीपल ग्रुप्स डालने हैं, ठीक है ना, साइकिल ड्रिलिंग साइकिल बोले जो उसकी साइकिल है ना वो एक ही लगाई है, ठीक है ना प्रोग्राम की। अब उसमें मैं किस तरह से कोई शिफ्टिंग दिखाना स्टेप क्यू के अंदर, क्यू के अंदर, क्यू के अंदर देखो ग्रुप टू ग्रुप की अपनी कितनी शिफ्टिंग आ रही है, हाँ ग्रुप के आपस में कितनी एक शिफ्टिंग ग्रुप आ रही है, में 5 mm की शिफ्ट है, दूसरा 10 mm की शिफ्ट है, हाँ तो 10 mm आ जाएगी और टूल की शिफ्टिंग आ जाएगी, टूल की रीडिंग आ जाएगी अपनी। अगर हम ब्लॉक में तो सर पता है सर क्या है, दोनों ग्रुप का पूरा बना लेंगे एक साथ ही, फिर कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। दोनों ग्रुप का पूरा एक साथ बना लेंगे ना तो कंफ्यूजन क्लियर हो ऐसा जाएगा। आता अभी दोनों ग्रुप के पर ऐसे मत जाओ, पहले इसको करके देख लो फिर उसको करके देख लो, चले वरना ये भी रह जाएगा और वो भी रह जाएगा, चलो ठीक है। ठीक है। ये ऐसी चीज है कि बाद में भी बताई जा सकती है कि हाँ यार आपने फोन में पता कर लिया इस तरीके से, तो मैं यहाँ से आपको करके भेजूँ, ये चीज समझ में आनी चाहिए क्यों क्या काम, आप क्यों से खेलोगे सारे में। तो यहाँ तो पहले वाला पी नहीं चल रहा तो सिमुलेटर अभी ये वाला चल रहा है, नहीं ये भी चलती है, तो ठीक है मैं भी करता हूँ सर इसमें दोबारा ये कंफर्म करिएगा कि वो जो समझ आ गई 8 mm की है, ठीक है, तो ये 3P जो है 3000 हाँ ये कौन सी वैल्यू है? क्या है P की जो वैल्यू है ये कौन सी शिफ्टिंग है? ये शिफ्टिंग नहीं है, डेप्थ ऑफ कट है। अच्छा डेप्थ ऑफ कट। ग्रुप का आप या तो एक ही दफा में कट कर दो, यानी अगर आप बोल रहे हो कि भाई ग्रुप का डाया जो है वो मतलब 3 mm कट करता भाग जाएगा, डिटेक्शन करेगी, फिर डिटेक्शन करेगी। आर भी दिया हुआ है ना आपके साथ, आर दिया हुआ है ना 1, वो डिटेक्शन करेगी। देखिए दोनों प्रोग्राम चलाते हैं या अभी चलाते हैं आप इनको, वो तो फिर हम चला लेंगे सर, तो मसला ड्राइवर लगा जाए एक ही ग्रुप पे तो काम करते हैं। सर अगर यही प्रोग्राम अगर क्रियो के पैरामीटर में बना के और हेडर फुटर चेंज कर दें तो पॉसिबल नहीं है? क्रियो के उसमें हाँ, सर। specified, हाँ मतलब एक्स एक्सिस और मतलब वो ज्योमेट्री की तो वो दे देगा ना, हमें ऑटोमेटिक दे देगा। CNC लेट का ही होना चाहिए वो, लेथ की बात कर रहा हूँ। साइकिल एक्सेप्ट नहीं करेगा ना लेट का प्रोग्राम क्यों लेथ में मतलब ये हमने पहले मॉडल बनाए, प्रोसेसर है आपके पास, नहीं बात समझ नहीं रहे आप। प्रोसेसर ना हो मैटर ये डाल दें। मतलब ये है कि ये हमने ये मॉडल बनाया CNC लेथ के हिसाब से एक सिलेंड्रिकल शेप लेके, उसके बाद हमने उसका प्रोग्राम बना दिया, कोई पोस्ट प्रोसेसर हेडर फुटर चेंज कर दिया तो ज्योमेट्री तो फोल्डर में क्या चीज चेंज करोगे, नहीं, ज्योमेट्री तो वही रहेगी ना। इनकेस अगर चेंज क्या करोगे, यही जो चीज़ें आ रही हैं, नहीं 74 75 तो आएगा नहीं, ये तो आएगा नहीं उसके अंदर। उसमें क्या आएगा? उसमें इनकेस ग्रुप बना होगा तो वो लेथ का जो ऑटोमेटिक प्रोग्राम बन रहा है वो तो हाँ, वो आप पूरी फाइल ही चलाओगे बस, वो 74 नहीं होगा, नहीं उसमें नहीं आता। उसमें नहीं आएगा ये। सर ये लिखे हैं क्या ये